लेट्स माइंड घूमो दुनिया। ताल और बेताल, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। लेट्स माइंड घूमो दुनिया में आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति के दो अद्भुत रूप एक ही जगह देखने को मिलते हैं। इन्हें ताल और बेताल कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मानसरोवर झील और राक्षस ताल की। एक ही स्थान पर होने के बावजूद मानसरोवर झील और राक्षस ताल में इतनी भिन्नताएं हैं कि वैज्ञानिक भी चकित हैं। हिमालय की पवित्र धरती पर मानसरोवर झील और राक्षस ताल का क्षेत्र अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। भले ही ये दोनों झीलें भौगोलिक रूप से बेहद नजदीक एक दूसरे के पास स्थित हैं, लेकिन इन दोनों के बीच पानी का रंग, तापमान, जल संरचना और दूसरे गुणों में काफी फर्क पाया गया है। इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक भी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक ये सवाल कायम है कि एक ही स्थान पर ये दोनों जलाशय इतने अलग क्यों हैं। मानसरोवर झील तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मानसरोवर झील समुद्र तल से करीब 4,600 मीटर यानी 15,100 फीट की ऊंचाई पर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 320 वर्ग किलोमीटर है, परिधि 88 किलोमीटर और औसत गहराई 90 मीटर है। गोलाकार है और सूर्य के आकार का प्रतीक मानी जाती है। इसका पानी नीला, स्वच्छ और शीशे की तरह पारदर्शी है, जो बीच में पन्ने जैसा हरा दिखता है। मानसरोवर झील का पानी गंगाचू नदी के माध्यम से राक्षस ताल में बहता है। इसके आसपास की नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली के स्रोत भी इस क्षेत्र में हैं। हिंदू धर्म में मानसरोवर का अर्थ है मन का सरोवर। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से किया था। इसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। हिंदू तीर्थयात्री इस झील में स्नान करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध इसे आनतोत्ता झील कहते हैं और मानते हैं कि भगवान बुद्ध की माता माया ने यही स्नान किया था, जिसके बाद उन्होंने बुद्ध को गर्भ में धारण किया। ये झील प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। जैन धर्म में ये झील पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ से जुड़ी है, जिनके लिए ये पवित्र स्थल है। सिख धर्म में गुरु नानक देव ने यहाँ ध्यान किया था। हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान इस झील के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। बसंत ऋतु में इसका जल स्नान के लिए उपयुक्त होता है। झील का पानी मीठा, स्वच्छ और पीने योग्य है। इसमें मछलियाँ और जलीय पौधे पाए जाते हैं। इसका जल रंग बदलता है, जो किनारों पर नीला और बीच में हरा नजर आता है। कैलाश पर्वत की परछाई इसमें दिखने पर यह दृश्य अद्भुत हो जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य है कि इतनी ऊंचाई पर इतनी विशाल मीठे पानी की झील कैसे बनी। मानसरोवर झील कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख हिस्सा है, जो 30 जून से शुरू होती है। झील के किनारे कई बौद्ध मठ और स्तूप हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं। यात्रा के लिए मैक्स हॉलिडेज जैसे संगठन 8 से 10 दिन की यात्राएं आयोजित करते हैं। वहीं मानसरोवर के ठीक बगल में स्थित राक्षस ताल की स्थिति मानसरोवर से पूरी तरह से उलट है। ये मानसरोवर झील के पश्चिम और कैलाश पर्वत के दक्षिण तिब्बत के नगारी प्रांत में है। इसे राक्षस ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पानी का रंग गहरा नीला या कभी कभी काला दिखाई देता है, जो देखने में रहस्यमयी एहसास कराता है। इस झील का पानी पीने योग्य नहीं माना जाता। ये समुद्र तल से 4,575 मीटर की ऊंचाई पर है, जो मानसरोवर से थोड़ा नीचे है। इसका क्षेत्रफल लगभग 225 वर्ग किलोमीटर, परिधि 84 किलोमीटर और गहराई 150 फीट है, जो देखने में अर्धचंद्राकार है और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। इसका पानी खारा है। गंगाचू नदी मानसरोवर से इसका जल लाती है, जो मानसरोवर में तो मीठा होता है, लेकिन राक्षस ताल में आकर खारा हो जाता है। सतलुज नदी इसके उत्तरी पश्चिमी सिरे से निकलती है। हिंदू धर्म के अनुसार राक्षस ताल को राक्षसों की झील या रावण ताल कहा जाता है। मान्यता है कि राक्षस राज रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। रावण के स्नान के कारण इसका जल अशुद्ध और नकारात्मक शक्तियों से भरा माना जाता है। इसे आसुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध इसे अहंकार और लालच का प्रतीक मानते हैं। तिब्बती लोग इसे जहर की काली झील कहते हैं और इसके पास जाने से परहेज करते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार रावण ने स्वयं इस झील का निर्माण किया था।
तिब्बती किंवदंती में एक यात्री के इसके जल पीने से मृत्यु की कहानी भी प्रचलित है। हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्री इसके पास नहीं जाते और इसमें स्नान करना वर्जित है। झील में मछलियां, जलीय पौधे या कोई जीव नहीं पाए जाते, यानी यहाँ जीवन का कोई स्थान नहीं है। स्थानीय लोग और वैज्ञानिक इसे जहरीला मानते हैं। साल में कुछ महीनों के बाद इसका रंग बदलता है, जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। वैज्ञानिक इस बात से चकित हैं कि इतनी निकटता के बावजूद मानसरोवर और राक्षस ताल के पानी में इतना अंतर क्यों है। यात्रियों ने इसके पास नकारात्मकता और अशांति का अनुभव होने की बात कही है। चीन सरकार ने इसके आसपास बाउंड्री बनाई है और इसमें स्नान या जल पीना मना है। तिब्बती मान्यता के अनुसार ये झील शापित है और इसके पास रहने से बीमारियां या मृत्यु हो सकती है। वैज्ञानिक इस झील के पानी में पाए जाने वाले खनिजों और जीवाणु संरचना को लेकर शोध कर रहे हैं। यहाँ जल जीवों की विविधता कम होती है। कुछ अध्ययनों में ये भी संकेत मिले हैं कि राक्षस ताल का पानी रासायनिक है। मानसरोवर और राक्षस ताल की यही विविधता वैज्ञानिकों को चकित करती है, क्योंकि दोनों झीलें भौगोलिक रूप से एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद इनके जल में इतनी भिन्नता क्यों है, इसे समझना अभी भी एक चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों झीलों की जल स्रोत अलग अलग है, साथ ही नीचे की चट्टानी संरचना, जल के दबाव, खनिजों का स्तर और जल प्रवाह की दिशा में भी फर्क हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस अंतर को हिमालय की जटिल भूगर्भीय संरचना से जोड़कर देखते हैं, जिसमें झीलों के नीचे की सतह पर मौजूद खनिज और पृथ्वी की सतह की संरचना पानी की विशेषताओं को प्रभावित करती है। धार्मिक दृष्टि से मानसरोवर झील को जीवन देने वाली और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से मानसरोवर झील को जीवन देने वाली और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। भक्त यहाँ स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। वहीं राक्षस ताल को असुरों का स्थान कहा जाता है और इसे शक्तिशाली या रहस्यमयी माना जाता है। यहाँ पर जाना बंद भी किया हुआ है, इसे दूर से ही देखा जा सकता है। तो आप प्लान बनाइए और कैलाश मानसरोवर घूम ही आइए। यहाँ मानसरोवर झील में स्नान करें, लेकिन राक्षस ताल से दूरी बनाए रखने में फायदा है। लेट्स माइक यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता है। आज घूमो दुनिया में इतना ही। फिर किसी दूसरी और अद्भुत जगह की जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये अंक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आया हो तो शेयर करें और लाइक भी करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Let's connect and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now